कुछ जो शख्सियत है, सारी नहीं, कुछ जो उसमें शामिल हैं, वो अगर अपने उम्र को छिपाने के लिए हर तरह का तिकड़म शुरू कर दे, 60 की उम्र में 40 का दिखना चाहता है, 20 साल छोटा दिखना चाहता है, उसका बस चले तो वो 16 साल का दिखना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका मन कभी बूढ़ा नहीं हो रहा है। शरीर भले ही बूढ़ा हो रहा हो, मन कभी बूढ़ा नहीं हो रहा है। तो अब तो 55 का भी मामला गुजर गया, 60 में प्रवेश कर गया है। फिर भी ये सोच में है कि कैसे बॉलीवुड की नई तारिकाओं के साथ वो सिल्वर स्क्रीन पे नंगे डांस करते रहे। और इस पूरे प्रकरण में ये 3 और ये 4 खान, अब ये 3 खान ही नहीं है, चारों खान इसमें शामिल है। चारों खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ खान और शाहरुख खान, ये चारों खान शामिल है। चारों की जिजीविषा है कि अब तो 60 के होने वाले हैं। सैफ अभी नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी 3 तो हो गए हैं। तो उनकी बहुत जिद चल रही है कि किसी भी तरह से अपने उम्र को रोक लो, 40 के दिखने लगो, ताकि जो नई नई लड़कियां आ रही हैं बॉलीवुड में, उनके साथ थोड़ा जोड़ी को आजमाया जाए। और इसी बहाने जोड़ी नहीं, फिर उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाए, इसी बहाने किसी को बेगम भी बना लें। आमिर खान तो अभी भी चल रहा है। और मित्रों, सोमी अली के लास्ट इंटरव्यू के बाद देश भर से, बल्कि मुंबई से सबसे ज्यादा फोन कॉल्स मेरे पास आए, सबसे ज्यादा मैसेज आए, सबसे ज्यादा। और सबने ये कहा कि साहब, ये जो बॉलीवुड के जो के बारे में जो सोमी ने बयान किया है, वो बहुत कम है, बहुत कम बयान किया है। बॉलीवुड तो घिनौना एक बक्सा हो गया है, जिस बॉक्स को खोलेंगे ना तो सिर्फ उसमें घिनौने कृत्य दिखेंगे। और इन तीनों ने तो आप समझिए उसको चौपट ही कर दिया है, तबाही कर दिया है। तो ये तीनों मिल करके अभी एक मुद्दे पर काम कर रहा है कि 60 की उम्र में हम 40 के कैसे हो जाएं। अभी ये प्लांट करवाया जा रहा है खबर में, बिके हुए दलाल पत्रकारों के माध्यम से, कि नहीं, अभी तो युवक हैं, अभी बीच बीच में कभी कभी ये अपनी बीमारी का खबर फैला देगा कि हमको ऐसी बीमारी है जो लाख लोगों में एक को होती है, ये सलमान खान। और ये कभी आमिर खान कुछ बकवास कर देगा, ये अपने भाई को ही पागल करार दे दिया था, कोर्ट से जीत करके आया है फैजल खान। तो इन लोगों का जो चरित्र है, और अभी समीर बानखेड़े को, अभी जो बाप, अभी नेटफ्लिक्स के लिए सीरीज बनाया शाहरुख खान और उसके बेटे ने, तो समीर बानखेड़े को ही अपराधी घोषित कर दिया। मैंने चरस ये पिए, गांजा ये पिए, सुट्टा ये मारे, क्रूज पर ये घूमे, ड्रग का सेवन करे, बाप ही कर रहा है, बेटा तो छोड़ दीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बॉलीवुड का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा, कि ये लोग ड्रग करके घूमते फिरते हैं, कैसे अय्यासी करते हैं। और उसमें ये इन्होंने समीर बानखेड़े को ही कहा कि समीर बानखेड़े ही हमसे घूस मांग रहा था मामला सेटल करने के लिए, और खबर प्लांट करवा रहा था। किसी एक जो समीर बानखेड़े के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा इनका, उसका और शाहरुख खान के मैनेजर की मुलाकात की एक तस्वीर वायरल करवा करके उसको पोर्ट्रे करके अखबारों में बड़े बड़े और सभी प्रलब्ध प्रतिष्ठित मीडिया हाउस में उसकी खबर को प्रकाशित करवाया गया कि यह साबित हो गया है कि शाहरुख खान की मैनेजर और समीर बानखेड़े का जो जूनियर है, उसमें समीर बानखेड़े का जूनियर एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, समीर बानखेड़े का जूनियर है, समीर से उसको कोई लेना देना है या नहीं है, जो भी है, लेकिन इसको समीर बानखेड़े को घसीटना है, तो समीर बानखेड़े का नाम उछाल करके खबर छपवा दी कि शाहरुख खान के और मैंने जो सवाल पूछा था सबसे पहले कि वो 50 लाख रुपए किसने दिए, किसके थे 50 लाख रुपए, जो कैश पैसे आए थे, आप 50 लाख रुपए लेकर के घूम रहे हैं बैग में, कहां से आया वो पैसा, किसका पैसा था, किसने दिया, उस पर मुंह सिल गया है, पर्दा डला हुआ है। और वो सारे दलाल पत्रकार चुप हैं, मौन हैं। हमने ये सवाल उठाया था कि 50 लाख रुपए आप लेके गए थे, तो वो 50 लाख रुपए किसके अकाउंट से आए थे? क्या बैंक से विड्रॉ किया गया था 50 लाख रुपए?
क्या शाहरुख खान ने अपने खाते से 50 लाख रुपए निकाल करके अपने मैनेजर को दिया और फिर मैनेजर ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर को दिया और वहां से फिर वो पैसा समीर वानखेड़े के पास पहुंचा? कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि 50 लाख रुपए थे किसके, क्योंकि उस वक्त तो सीबीआई कोई प्लॉट तैयार नहीं कर रही थी, मुंबई पुलिस भी कोई प्लॉट तैयार नहीं कर रही थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी प्लॉट कोई तैयार नहीं कर रहा था। तो पैसा तो कोई लेके गया होगा, क्योंकि जिक्र हुआ था कि 50 लाख रुपए 30 करोड़ की डील हुई है, 50 लाख रुपए पहली खेप जो है वो पहुंच रही है। तो 50 लाख रुपए का के बारे में मैंने सवाल उठाया था कि वो 50 लाख रुपए हैं किसके, ये कब बताएगा, कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा है 50 लाख रुपए किसके हैं, क्योंकि वो अगर बताएगा तो पता चल जाएगी, राज खुल जाएगा, पर्दा उठ जाएगा इन लोगों की मक्कारी पर से, इन लोगों के झूठ को कैसे प्रोपेगेट करते हैं इस पर से। लेकिन मित्रों, ये देश का सौभाग्य है कि इन इन चारों की अब ये 60 नहीं, अब ये 80 का समझ लीजिए, इनकी अब चलने वाली नहीं है। धूल चटा दिया है एक मूवी ने, धुरंधर ने धूल चटा दिया। 4 सप्ताह के अंदर धुरंधर 1000 करोड़ के ब्रैकेट में प्रवेश कर गया है। और इनका जो अब तक जो नैरेटिव चलता रहता था, अरे दादा खान हो, खान तो पठान होता है, झूठ नहीं बोलता। और इधर एक कैरेक्टर को एक खास धर्म से जोड़ करके उसको कमजोर बनाना, उसको लोभी बनाना, उसको अपमानित करना, यह सिलसिला चल रहा था पिछले 30-35 वर्षों से। और इतने अभी एक और धूर्तता में कल एक्सपोज करूंगा, 2 व्यक्तियों की धूर्तता में कल एक्सपोज करूंगा जो फाइन ट्यून करके कैसे लोगों को गुमराह करता है, कैसे वो अपने धर्म से, अपने धर्म के प्रति वो कट्टर बना रहता है और दूसरे के उदारवादी धर्म को भी कट्टर बनाने की कोशिश करता है। बड़ा मासूम सा और बड़ी मशहूर शख्सियत है, उसके बारे में कल बताऊंगा। आज खाली आप ये सुन लीजिए कि धुरंधर फिल्म ने इन 60 को जो 40 का बनना चाहता है उनको धूल चटा दिया है। और जो दूसरी जितनी फिल्में आ रही हैं वो 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 1 दिन से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस में चलने लायक स्थिति में नहीं है। एक लपाड़ी जो कॉमेडियन है, मैं लपाड़ी कहता हूं उसको और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लोफर कॉमेडियन, भारत में उन्होंने कॉमेडियन की जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, उसको उन्होंने गिराया है हास्य और व्यंग्य की। इससे बेहतर तो पाकिस्तान के कॉमेडियन हैं। आप अनवर मकसूद को देख लीजिए और मोइन अख्तर को देख लीजिए, लूज टॉक देख लीजिए, या एक जो बहुत मशहूर कॉमेडियन गुजर गए हैं उनको देख लीजिए, वो सारे हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ एक बहुत ही लुम्पेन टाइप का बिल्कुल 3rd ग्रेड का जो कॉमेडियन है, जो बहुत भारत में 3rd ग्रेड काफी चल जाता है, तो चल गया है, कपिल शर्मा। अब ये प्यार कैसे करूं, क्या करूं,